तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो डायफ्राम कहता है, डायफ्राम ही श्वास लेने में 80% मदद करता है। डायफ्राम देखो एक ऐसा चीज़ है कि श्वास लेने के लिए यह जिम्मेवार होता है। यदि हमारे आपके शरीर में डायफ्राम काम करना बंद कर देता है तो इंसान की मौत हो जाती है। यूँ समझे, अगर सिंपल भाषा में समझे तो कोई अगर व्यक्ति गिर जाता है तो देखते हैं, गिरता है तो लोग क्या कहता है, गिर जाता है तो तुरंत डायफ्राम चूँकि टूट जाता है, टूटने के कारण उनकी क्या हो जाती है, सांस नहीं ले पाता आदमी, और सांस नहीं ले पाता तो डेथ हो जाती है। लेकिन लोग क्या कहता है, ओ हो भगवान इसको उठा लिए, कहीं रेफ नहीं है। अरे भाई साहब, रेफ नहीं है, उसका डायफ्राम टूट चुका है, जिसके कारण जो है व्यक्ति डेथ कर गया। चलिए इसके कुछ बेसिक चीज़ों को समझें। डायफ्राम श्वास लेने में 80% मदद करता है और श्वास लेने में यह जिम्मेवार होता है। 80% जो रोल होता है वह फेफड़ा का होता है। ठीक है, किसका होता है, चलिए फटाफट से बताइए किसका होता है, फेफड़ा का होता है। ठीक है, अब कहता है डायफ्राम, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो डायफ्राम नीचे आ जाता है और फेफड़ा नीचे आ जाता है, जिसके कारण हवा सर्व कर लेता है, और जब ऊपर जाता है तो श्वास बाहर धकेल देता है। ठीक है, जैसे यूँ समझे कि जैसे हम लोग श्वास लिए, ऊपर की तरफ श्वास लिए, यानी कि श्वास खींचे तो क्या होता है, पेट सिकुड़ जाता है। और जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं ना तो पेट जो है फैल जाता है, यानी कि गुब्बारे की तरफ फैल जाता है। अब कभी कोई सोया होगा ना, तो आप यदि आप ही सो रहे हैं, अगर एक्सपेरिमेंट करना है देखिएगा, जब ऐसे श्वास लेते हैं तो पेट सिकुड़ेगा, और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट जो है फैल जाएगा। तो देखिएगा ना, पेट ऊपर नीचे कर रहा होगा। ठीक है ना, तो ये होते हैं डायफ्राम के कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग बात कर लेते हैं। यह कहता है कि सर जब ऊपर जाता है तो श्वास बाहर धकेल लेता है, और यही बात मैं करना चाह रहा था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज़ लिखा हुआ है क्या है, जब एक्सीडेंट होता है तो डायफ्राम टूट जाता है और आदमी सांस नहीं ले पाता है, क्योंकि ऊपर ना जा पाएगा और ना नीचे आ पाएगा। जब डायफ्राम टूट ही जाएगा तो क्या आप बताइए, सांस ऊपर जा पाएगा, नीचे आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। और गांव में जो लोग होते हैं, गांव में उसको बोलते हैं डायफ्राम को, क्या बोलते हैं, पजरी। गांव के लोग जो होते हैं डायफ्राम को पजरी बोलते हैं। और यह जो डायफ्राम होता है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि कोई पूछ रही डायफ्राम किस चीज़ का बना होता है। ध्यान रखिएगा, डायफ्राम जो है संयोजिक ऊतक का बना होता है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, महिला होती है ना, उसमें डायफ्राम काम नहीं करता है। अब आपके जेहन में यह सवाल होगा कि सर जी, आपने बताया कि प्रेग्नेंट महिला में तो डायफ्राम काम ही नहीं